हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का जो फॉर्म है, इसको आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दिशा निर्देश के नीचे एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़े का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, पिताजी का नाम और फिर अपने मम्मी जी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वही इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा बस सुनाता है कि पढ़ाई पूर्ण कर लिए हों तो ही बच्चे को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ बताना है कि आपका मार्क्स 60% से ज्यादा है कि नहीं, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं यानी 60% नंबर कम है, तो आप सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस करना होगा, 60% से प्लस नंबर भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, जैसे कि आपका घर का एड्रेस यानी हाउस नंबर है तो वार्ड नंबर दे दीजिए, लोकेलिटी का नाम, लैंडमार्क, उसके बाद सिटी स्टेट और पिन कोड क्या है वो लिख दीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट से सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, तो ऊपर और नीचे सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका चालू होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आईडी प्रूफ देखने को मिल रहा है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल इस पांचों में से है, आप उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद उसका जो यहाँ पर जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे शेयर आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ये आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो देना है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यहीं पे यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो वरना नो पे रखिएगा। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इसका जो सर्टिफिकेट होता है फिजिकली हैंडीकैप का, वो मांगा जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, 500 केबी से कम का होना चाहिए। इसके बाद जो फोटो है आपको अपलोड करना है 50 केबी से कम, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और बैकग्राउंड इसका व्हाइट होना चाहिए और कलर फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 30 केबी से कम होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। इसको आपको अपलोड करना है। चूज फाइल करेंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है, फोटो अपलोड होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक फॉर्म में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड मिला है उसका यहाँ इस्तेमाल करना है। इस कैप्चा कोड को डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिर आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अगर कुछ गलती है तो उसको एडिट करके अपडेट पे क्लिक करेंगे, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ना है, जहाँ पे आपसे आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 10th का डिटेल है, फिर 12th का है और फिर ग्रेजुएशन का है। इसके अलावा आपके पास पीजी है तो दीजिए, और अदर क्वालिफिकेशन है तब दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री है तो 10th में यहाँ पर 10th लिख सकते हैं, या आप मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक लिख सकते हैं। इसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन करना होगा, तो बोर्ड जो भी होगा आपको अपना लिखना है। कब पास की है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। डिवीजन क्या था, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, वो यहाँ लिखना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, या सीजीपीए सिस्टम होगा तो जितना भी सीजीपीए आया होगा उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल जनरल सब्जेक्ट, सबसे आसान होगा, ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मार्कशीट अपलोड या सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि 500 केबी के अंदर होना चाहिए और पीडीएफ का फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड करना है। जब इसको आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 12th का डिटेल्स भी भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपको 12th का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपने 12th साइंस से किया है तो 12th लिख के आप साइंस कर सकते हैं, ये ISC भी लिख सकते हैं, I.SC। अगर आपने आर्ट्स किया है तो I.A लिखिएगा, अगर आपने आईकॉम किया है तो I.COMM भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना होगा, कब पास किए हैं, डिवीजन क्या था, इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या था, सब्जेक्ट जो भी होगा
जब चाहे तो पूरा सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म भी अगर आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करना है 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में। चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, जो भी आपको यहाँ अपलोड करना है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हो उसमें आप दे सकते हैं। उसके प्रकार आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए बीए किए तो बीए लिखिए, बीएससी किए तो बीएससी लिखिए, बीकॉम किए तो बीकॉम, बीटेक कंप्लीट किए तो बीटेक, बीबीए कंप्लीट किए तो बीबीए, अगर बीई कंप्लीट किए तो बीई। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ से आपने कंप्लीट किया है आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आएगा। उसके बाद जो आपका डिवीजन कौन सा था आपको डिवीजन लिखना है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था या सीजीपीए जो भी था वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपका परसेंटेज होने के बाद अब सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट में आसानी है कि जो आपका ऑनर्स पेपर होगा उसी ऑनर्स पेपर को यहाँ पे लिख दीजिए कि आपका ऑनर्स क्या है। अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है तो आपको जो ब्रांच का नाम होगा वो लिख सकते हैं। 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को अपलोड करना है, जो मार्क्स या सर्टिफिकेट जो भी होगा। अगर आपके पास पीजी का क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ के आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने किसी भी प्रकार का रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है कि नहीं किया है। अगर किए होंगे तो उसका डिटेल्स देना है, नहीं किए तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपसे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नॉलेज के बारे में, अगर होगा तो। अगर आपने एमएस ऑफिस या डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिला है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस फाइल को अपलोड भी करना है पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी के अंदर। अगर आपने जीआईएस स्पेटियल मैपिंग के अंदर भी सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो बताइए कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर नेशनल या स्टेट पे खेले हुए हैं तो ही अपलोड करना है, और सभी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपको भी अचीवमेंट ग्रेजुएशन के दौरान लिए हैं जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आप यहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज जो भी आपका होगा आपको लिखने पढ़ने जो आता है उसको ठीक कर लेंगे। अगर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आता है तो वो भी मेंशन करके आपको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। और इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपसे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन पूछेगा कि अभी क्या काम कर रहे हैं। जो भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं उसका डिटेल्स दीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसका सैलरी स्लिप या कोई प्रूफ दीजिए बना के आपको अपलोड करना है। इसके बाद कोई भी वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप कहीं से किए तो उसका भी डिटेल्स भरना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ऑप्शन आएगा जिसमें कि 300 वर्ड से कम नहीं और 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आप यहाँ अगर नोटिफिकेशन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में यहाँ देखिए परिचय लिखा हुआ है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक यदि कोई हो पृष्ठभूमि उसके बारे में बताना है, प्रेरणा कहाँ से मिला है, कैरियर का लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत गुण और मूल्य क्या है, और निष्कर्ष अपने बताते हुए आपको यहाँ पे 300 से लेकर 500 वर्ड आपको कंप्लीट कर लेना है, जो भी आपके बारे में आपको मालूम है। और सब कुछ भरने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना होगा। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल आपको देखेंगे स्कॉलरशिप या फेलोशिप कहीं से ले रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट आपको प्रेफरेंस के तौर पर देना है, अगर आप सोशलाइज हो पाते हैं तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्शन करना है, सॉरी 5 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और जो फाइनल सबमिट है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप फाइनल सबमिट, और प्रिंट प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से प्रिंट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लेंगे। और फिर यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होगा। अब इसके बाद क्या होगा आगे प्रोसेस, तो यहाँ पे आवेदन का परीक्षण होगा, यानी जो आपने फॉर्म भरा है उसका फिर एक बार स्क्रूटनी होगा, सही भरे हैं क्या गलत भरे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसका वेरिफिकेशन एक बार होगा। उसके बाद इसमें आपको फॉर्म का रिजेक्ट होगा या फॉर्म का एक्सेप्ट होगा वो सभी चीज बाद में होने वाला है। तो आप इसको नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर पूरा मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ आपको फॉर्म भरने का जो तरीका है वो पता चल गया होगा, कैसे अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ही ऐसे ही अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।